हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है हम लोग आजकल आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम.एल. अग्रवाल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो और जो क्वेश्चन नंबर 1 to 27 हैं उनकी वीडियोस आ चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने बेटा देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों और आप अच्छे मार्क्स लाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही कहूँगा बेटा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सर को भी मोटिवेशन मिले और आपको भी जितने नए वीडियोस अपलोड होते हैं वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म होते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर बच्चों आपको कहा है बुक में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3 2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 3 2 है और ये बोला है कि पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स है। इट मीन्स अगर आपका जो x इंटरसेप्ट है वो स्मॉल a के इक्वल है तो जो y इंटरसेप्ट है वो भी स्मॉल a के इक्वल होगा। तो ऐसे अगर हम देखें बेटा तो हमारे पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा a, 0। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो बस बेटा आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पहले आप स्लोप निकालिए। लेट इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स बी ए ईच ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो हमने ये अपने पॉइंट सपोज कर लिए। अब आप स्लोप निकाल लीजिए इसका। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 0 माइनस ए अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज a माइनस 0। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ए अपॉन ए दैट इज माइनस 1। ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट आपको पता ही है जहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है वो क्या है 3,2, जो सर ने गलती से 2,3 लिख दिया था। ठीक है, तो अब बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ले लीजिए आप। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी y माइनस y1, y1 क्या है बेटा 2 इंटू इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू x माइनस x1 दैट इज 3। तो ये हो गया बेटा y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। इसको इधर ले लीजिए x को, तो माइनस का x इधर आकर बेटा प्लस में हो जाएगा और माइनस का 2 और ये प्लस का 3 इधर आकर ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी बेटा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, तो चाहे आप इसको a सपोज करें या k सपोज करें, अकॉर्डिंगली आप जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारी लाइन एक्सिस को कट कर रही है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जरूर लिख लीजिए, क्योंकि उनसे ही आपको स्लोप आएगा। बाकी तो फिर आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको बेटा समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 29 में आपको एक पैरेललोग्राम की 3 वर्टिसेस गिवन है। वर्टेक्स ए है 3 6, बी है 5 10, सी है 3 2 और आपको डी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। तो ठीक है, फर्स्ट में तो यही है। और ये आप कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा जो मिड पॉइंट हैं दोनों आपके जो डायगोनल्स हैं उसके सेम होते हैं, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो आपको पता है बेटा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट P है बेसिकली ये AC और BD दोनों का ही मिड पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ से तो आप पहले भी कर चुके हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास। फिर क्या पूछा है उन्होंने, BD की लेंथ डायगोनल की, तो वो हम जब D हमें फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम, और इक्वेशन ऑफ AB के लिए तो अभी भी निकाल सकते हैं इसको तो हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए बाय द प्रॉपर्टी
diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इससे क्या हुआ बेटा आपका फायदा, आपको पता चल गया कि जो मिड पॉइंट ऑफ बी डी है वही आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। ठीक, तो बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपको पता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो बेटा ये x प्लस 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, एंड दूसरा हो जाएगा y प्लस 10/2। और AC का मिड पॉइंट कैसे आएगा बेटा, 3 प्लस 3/2 एक्सक्यूज मी, एंड 6 प्लस 2/2। अब आप चाहे तो इसको सॉल्व करें, चाहे तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए बेटे। मैं तो डायरेक्ट कंपेयर कर ले रहा हूँ बेटा। ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस 5/2 किसके इक्वल होगा बेटा, ये 3 प्लस 3 6/2। कैंसिल नहीं करिए, ऐसे इधर कैंसिल कर सकते हैं आप इसको। तो आपके पास बेटा x आ जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज़ 1। सिमिलरली बेटा y प्लस 10/2 किसके इक्वल आ गया, 6 प्लस 2 8/2। 2 से 2 कैंसिल, बेटा आपका y आ जाएगा इसमें 8 माइनस 10 से -2। देयरफॉर d के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए बेटा 1, -2। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं 1, -2। तो पहला आंसर तो बच्चों आपका मिल गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कैसे करेंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना, तो 9th क्लास का आपका फॉर्मूला है। तो आपके पास बी डी जब आप निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है बेटा 10 माइनस -2 होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ये 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 144 मीन्स रूट 160। आप इसको चाहें तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं 4√10 यूनिट आंसर। तो आपके पास बेटा बी डी की लेंथ मिल गई आपको। थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए मैंने आगे तक इसको लिख लिया। थर्ड पार्ट में बेटा आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो पहले आप बेटा स्लोप निकाल लीजिए ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी कैसे आएगा बेटा, y2 माइनस y1 10 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 3। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके लिए 4/2 दैट इज़ 2। तो अब आप इक्वेशन निकाल लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगी बेटा, y माइनस y1 कितना है बेटा इसमें 6 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 कितना है बेटा 3 है इसमें। तो देखिए क्या हो गया, y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो यहाँ देखिए बेटा y को भी इधर ले आइए -6 को भी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2x माइनस y माइनस 6 और ये माइनस का 6 इधर आकर बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो गया 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई ए बी साइड की। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका बिल्कुल इजी निकल आया जो पॉइंट P है और उसके बाद आपने कंपेयर किया तो आपके D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो बेटा BD आ गया आपके पास 4√10 और फिर इक्वेशन निकालने के लिए तो बहुत ईजी है, 2 पॉइंट आपको गिवन ही है। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको समझिए, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा है कि A एंड B आर पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड P 2 - 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इट मीन्स BP इक्वल्स टू AP, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आपको फाइंड जो करना है वो समझ लीजिए बेटा। आपको एक तो A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले यही करते हैं बेटा। मान लीजिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B बेटा आपको पता है ना, जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या सपोज कर लेते हैं, x, 0, और जो y एक्सिस पर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज करते हैं, 0, y रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो अब एक बार जब हमने इसको सपोज कर लिया बेटा x, 0 और यहाँ पर 0, y, तो एक बार मिड पॉइंट आप अपनी तरफ से निकाल लीजिए और उसके बाद इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक, देखिए तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या हो जाएगा बच्चों, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 मीन्स x/2 एंड y/2। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है ये जो बेटा x/2 और y/2 है, उन्होंने तो आपको ये दे रखा है 2, -3। तो जब आप कंपेयर करेंगे बेटा, तो ऑन कंपेयरिंग x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो आपके पास x कितना आ गया बेटा, 2 × 2 4, और y/2 को जब आप कंपेयर करेंगे -3 से, तो बच्चों y कितना आ जाएगा, 2 × -3 दैट इज -6। देयरफॉर A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, x, 0 था ना, तो ये हो गया आपका 4, 0, एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे हमने, 0, y, तो ये हो गया बेटा 0, -6। है बिल्कुल इजी। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है बेटा इस लाइन का स्लोप। सेकेंड पार्ट में स्लोप ऑफ AB, ठीक है बेटा, ऐसे निकाल दीजिए आराम से, y2 - y1 -6 -0 अपॉन x2 - x1 0 -4, तो ये आ जाएगा बेटा -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल करा, 2 और 3, तो ये बेटा स्लोप आ गया आपके पास। ठीक है, बस अब क्या है, तो इक्वेशन निकालनी है आपको। इक्वेशन ऑफ AB कैसे आएगी बेटा, y - y1 कितना है इसमें, यहाँ पर 0, क्योंकि हम तो इसी से ले रहे हैं ना। देखिए स्लोप भी हमने इससे निकाला है, तो फिर इक्वेशन भी इससे निकालेंगे। तो y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। x1 क्या है बेटा, 4, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y इक्वल्स टू 3x - 12 हो गया बेटा। तो आप 2y इधर ले जाइए, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3x - 2y - 12 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों बिल्कुल इजीली, जैसे पिछला क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी था, ये भी 3 मार्क्स में आते हैं बेटा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए बहुत इजीली आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें। तो लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है ना बेटा, वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में स्टार्टिंग में एक ऐसा ट्विस्ट है कि अगर बच्चे इसका ध्यान ना रखें तो क्वेश्चन शुरू में गलत हो जाएगा। उन्होंने आपसे ये कहा है इसके अंदर कि M and N are 2 points on x axis and y axis respectively. Point P 3, 2 divides MN in 3:2। अब आप सोचेंगे सर इसमें कौन सी नई बात हो गई,
बेटा नई बात ये है कि जब आप रेशो लिखते हैं ना, तो ज़्यादातर बच्चों की हैबिट में होता है कि ये 3:2 है ना, तो वो क्या करेंगे, बोले जी ये 3 हो गया, रेशो ये 2 हो गया। बस यहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। मैंने तो अक्सर कॉपीज़ में देखा है जब चेक करी है प्री बोर्ड्स की, तो और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन एक साल आया था, उस साल खैर मैंने तो कॉपी चेक नहीं की थी। तो ये आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा है कि जो P है वो MN को डिवाइड कर रहा है, M से N की तरफ, ठीक, और वो उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। सॉरी मैंने ऊपर भी गलत लिख दिया था, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो MN 2:3 में डिवाइड है, और आप जो है इसको क्या लिख जाते हैं, एक मिनट, बच्चे बेटा इसको लिख जाते हैं 2:3। समझ रहे हैं गलती क्या होती है कि उन्होंने MN को कहा है 2:3 और आप ऐसे लिखकर N/M कर जाते हैं, NM को 2:3 में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, जो MN आपकी लाइन है वो यहाँ M है, यहाँ पर N है, X एक्सिस पर M है, Y एक्सिस पर N है। तो बेटा जो MN है उसको 2:3 में डिवाइड किया जा रहा है, पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे लिख लेते हैं 2:3, जबकि उनको लिखना किसको है, M से N की तरफ लिखना है। ये 2 है और ये 3 है रेशो। मीन्स देखने में जो आ रहा है ना हमारे यहाँ से ऐसे, वो 3:2 बन रहा है MN की जगह NM पर। मैं आपके लिए एक और थोड़ा इजी करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। बेटा आप एक काम करो, यहाँ पर N ले लो और यहाँ पर M ले लो, ठीक। यहाँ पर ये P है और P क्या कर रहा है, MN को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब आप समझिए ये 2 में है और ये 3 में है, तो बेसिकली यहाँ पर तो 2:3 लिखा है, लेकिन जब आप NM में इसको डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो आप 3:2 पर करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आप M को पहले लिख लीजिए, N को बाद में लिख लीजिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड किस चीज़ पर करेगा कि आप किस तरह से अपने M और N को ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर तो आप कहेंगे सर हमें तो M और N भी नहीं पता। एग्जैक्टली वही तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पर वो तो आप सपोज करेंगे ना बेटा, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N बी, M है बेटा x एक्सिस पर, तो कोऑर्डिनेट सपोज कर लेंगे हम x, 0 और N है y एक्सिस पर, तो 0, 5 ले लेंगे बेटा, ठीक। अब जैसे आपको अगर ये वाला कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ ले लेते हैं बेटा, ये x, 0 हो गया और ये 0, 5 आ गया, ठीक। हम इसको लेकर चल रहे हैं बेटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें एक बार अपनी तरफ से P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो बच्चों फॉर्मूला आपका वही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने एक बार दोबारा लिख दिया क्योंकि पिछले चैप्टर का था। तो यहाँ देखिए बेटा होगा क्या आपके पास, m1x2 2 इंटू 0 प्लस m2x1 3 इंटू x अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। m1y2 2y 2 इंटू y प्लस m2y1 3 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। क्या आ गया बेटा, ये तो 0 हो गया, ये 3x अपॉन 5 आ गया, और यहाँ पर ये आ गया बेटा 2y अपॉन 5, ठीक। ये समझिए
कि हमारे हिसाब से जो ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं 3x/5 एंड 2y/5। पर क्वेश्चन में क्या दिए हुए बेटा, क्वेश्चन में दिए हुए 3,2। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तो ये 3,2 है। तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, जो 3x/5 है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा बेटा ये, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों 2y/5 है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू भी आपकी 5 आ जाएगी। देयरफॉर जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, x, 0 है तो बेटा 5, 0 हो जाएंगे, एंड n के कोऑर्डिनेट 0, y है तो बेटा वो 0, 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुझे मेन ये लगता है कि बच्चे इस पॉइंट पर कहीं क्वेश्चन गड़बड़ ना कर जाए, इसीलिए मुझे आपको ये दो डायग्राम बनाकर दिखाने पड़े। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए पर बेटा इस समय तो आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम में वहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग पीस टाइम द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो बस जो मेहनत है इस समय कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में बहुत इजी हो जाए सब कुछ। इसके बाद बेटा इसमें जो आगे पूछा है आपसे वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन mn। ठीक है बेटा, स्लोप तो बहुत इजीली आप निकाल ही पाएंगे। स्लोप ऑफ mn कैसे आएगा बेटा, देख लो, y2 माइनस y1 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 5, तो ये बेटा 5 अपॉन माइनस 5 हो गया, 5 1 सा 5, तो ये स्लोप आ गया -1। ठीक है, तो आप इसको समझिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में बेटा आपको गिवन है कि जो लाइन है थ्रू P कौन सा पॉइंट है, 5,3। बेटा इस पॉइंट P से जो लाइन पास हो रही है वो y एक्सिस को Q पॉइंट पर कट कर रही है, ऐसा आपको बोला हुआ है। ठीक, और इसका एंगल दिया हुआ है, बेसिकली इसका जो डायग्राम है वो आपको बुक में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पूछा है बेटा आपसे स्लोप। यहाँ स्लोप के लिए आप देखिए आपको 2 पॉइंट फॉर्म तो मिली हुई नहीं है, ये एंगल है, तो आप एंगल वाला जो फॉर्मूला था ना स्लोप का, m = tan थीटा, आप वो लगा देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास tan 45 डिग्री, और आप सबको पता है कि tan 45 होता है 1, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया बेटा। ठीक, इसके बाद सेकंड में उन्होंने आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब आपको बेटा स्लोप मिल चुका है, एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन तो आप निकाल ही लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वही आपका फेवरेट फॉर्मूला है बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो ये हो गया बेटा y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 5, y और 3 को इधर ले जाइए, तो x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा बेटा ये x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। ठीक, अब उन्होंने पूछा है Q के कोऑर्डिनेट्स बताइए बेटा, तो देखिए Q पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बी 0, y। अब आपको पता है बेटा अगर मैं इसको 0, y लिखता हूँ और ये इस लाइन पर भी है, तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है Q के वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बेटा, तो बस इसको इसमें रख दीजिए आप। देयरफॉर x की जगह 0 रखा हमने, माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, y उधर ले जाइए चाहे 2 उधर ले जाइए। ठीक, तो मैं y ले जाता हूँ, तो -2 इक्वल्स टू प्लस का y हो जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बहुत इजीली बेटा 0, y थे ना, तो 0, y की वैल्यू क्या है -2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोला हुआ है कि जो पॉइंट P है आपको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन इस तरह से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -4 1 B 17 10 इन 1:2। ये प्योरली आपका सेक्शन फॉर्मूले का पार्ट है, ठीक। तो इसको कर लीजिए आप इजीली। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो देखिए बेटा क्या होगा, m1 x2 1 × 17 प्लस m2 x1 2 × -4 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 1 × 10 प्लस m2 y1 2 × 1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 17 × 17 -4 × 8 अपॉन 3 और यहाँ पर 10 + 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा बच्चों 17 - 8 9 अपॉन 3 और ये 10 + 2 12 अपॉन 3। तो ये क्या मिल गया आपको, 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4। इट मीन्स जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, 4, ठीक है। बहुत इजीली, ये देखिए रफ फिगर है बेटा, कोई एक्चुअल स्केल पर नहीं बनाई हुई है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे बोला है कि O जो कि ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा 0, 0। तो आपको सेकंड पार्ट में बेटा लेंथ ऑफ OP निकालनी है, ठीक। ये समझिए, ये लेंथ O से लेकर P तक की डिस्टेंस ये आपको फाइंड करनी है। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए आप, और बल्कि डिस्टेंस फार्मूले का एक शॉर्ट वर्जन आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये क्या हो जाता है बेटा, √(x² + y², जहाँ की x y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर ओरिजिन से डिस्टेंस है तब, ठीक है ना। तो बस वहाँ लगा दीजिए आप इसको। तो ये हो जाएगा बेटा 3² + 4², ये क्या आ गया बेटा 9 + 16 √25 मीन्स 5 यूनिट आंसर, ठीक। अब ये मिल गया आपको। अब एक पार्ट अभी और बचा हुआ है इसका, वो क्या है, उसमें उन्होंने आपको कहा है कि कैलकुलेट इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। अब जो y एक्सिस है, y एक्सिस कौन सा है बेटा, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट, तो ये जो y एक्सिस है ये इस लाइन को कहाँ पर कट कर रहा है बेटा, इस जगह पर। मान लीजिए पॉइंट है Q। अब मैं थोड़ी देर के लिए बेटा ये मिटा देता हूँ 1:2, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे इससे, ठीक। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो y एक्सिस है जिस पर हमने क्या देखा है कि लेट आवर लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट Q के आप कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज कर सकते हैं बेटा 0, y, और किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, मान लीजिए k/1 में। तो इधर का रेशियो बेटा ये k हो जाएगा और रेशियो, एक मिनट में Q को भी नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर में ना आप कंफ्यूज ना हो जाए बस। ये तो k/1 में हमने मान लिया इसको, ठीक है। एक काम करिए, एरो लगा देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट Q है, ठीक। अब बेटर है, तो हमें जो है ये रेशो फाइंड करना है कि किस रेशो में y एक्सिस हमारी इस लाइन AB को कट कर रहा है। हमने रेशो क्या सपोज कर लिया बेटा, k/1। तो एक बार अपनी तरफ से आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स
ऑफ क्यू कैसे आएंगे बेटा, m1x2 k इंटू 17 प्लस m2x1 k इंटू -4, सॉरी 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1, और m1y2 k इंटू 10 प्लस m2y1 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक, तो ये आ जाएंगे आपके बेटा 17k -4 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पर ये आ गया बेटा 10k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब इसको आपको पता है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अपनी तरफ से, देखिए हमने जब निकाले हैं सेक्शन फार्मूला से तो q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर मैं देखूं कि हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर y एक्सिस को कट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, y। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना हम चाहते तो पूरे दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल कर भी आप कंपेयर कर लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो ऑन कंपेयरिंग 17k -4 अपॉन k प्लस 1, ये बेटा 0 के इक्वल हो गया। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा, 17k -4 इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स आपका 17k इक्वल्स टू 4 हुआ, और k क्या हो गया बेटा 4 अपॉन 17। देयरफॉर जो रेशो है, हमने क्या रेशो सपोज करा था बेटा, k रेशो 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 17 रेशो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए 4 रेशो 17, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो बेटा कैलकुलेशंस तो इसमें बहुत ईजी है पूरे चैप्टर में, बस ये है कि ये जो आप अगर इसकी एक रफ फिगर बना लेते हैं साइड में, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। वरना मैंने तो देखा है बेटा, अगर बच्चे फिगर नहीं बनाए, देखिए मैंने आपसे कहा ना रफ फिगर बना लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप रफ फिगर भी नहीं बनाएंगे तो सारा दिमाग के अंदर ना सब ऐसा मिक्सअप हो जाएगा कि आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज करने हैं और क्या निकालने हैं। तो प्लीज़ मेरा आपको बेटा एडवाइस है गुड फेथ में कि इसकी एक रफ फिगर जरूर बना लिया करें। ठीक है, तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आप अभी देखिए रेक्टेंगल तो है नहीं, इट मीन्स हमें बनाना पड़ेगा। whose sides are x equals to -1, x equals to 2, y equals to -2 and y equals to 6। तो यहाँ पर बेटा आपको पहले ये डायग्राम ज़रूर बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो क्या है x इक्वल्स टू -1। तो बेटा x इक्वल्स टू -1 ये है आपके पास। ठीक, तो पहले तो आप ये बना लीजिए x इक्वल्स टू -1। देखिए ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास है x इक्वल्स टू 2। तो ये बेटा 2 है x इक्वल्स टू, तो यहां पर बना लेते हैं। देखिए ये हमारी x इक्वल्स टू 2 बन गई बेटा। इसके बाद देखिए ये x इक्वल्स टू -1 है जो लाइन है, और ये जो है वो x इक्वल्स टू 2 है। इसके बाद आपको बनाना है y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल्स टू -2 देखिए बेटा, ये आपके y इक्वल्स टू -2 हो गए बेटा। अब एक y इक्वल्स टू 6 और बना लेते हैं, बस फिर हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी मत बनाइए, छोटी बना लीजिए, तब भी चल जाना है काम। तो ये बेटा इसमें y इक्वल्स टू 6 बना लिया। ठीक, थोड़ा लाइट का बेटा इशू हो गया है, तो इसलिए देखना पड़ेगा अभी क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ बेटा हमने क्या किया है, जो रेक्टेंगल हमारा बना है इसके हमने बेटा कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले नेमिंग कर ली। ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी और ये डी हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखो बेटा, -1, -2। ठीक, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बेटा, 2, -2। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 2, 6 और डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके बेटा -1, 6। ठीक, तो इसके अंदर बेटा ये लेबर आपको सबसे ज़्यादा मेन करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी वर्टिसेस हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक, तो इस तरह से बेटा ये वर्टिसेस फाइंड हो गई इसकी। अब आपको निकालना है इसमें इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, फॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। तो बेटा AC जो डायगोनल होगा आपका, मैं बना देता हूँ इसमें, थोड़ा आपको समझ में आने में इजी हो जाएगा। ये वाला डायगोनल AC, ये है AC डायगोनल है बेटा आपका। ठीक, तो AC की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा स्लोप निकाल लीजिए आप AC का। स्लोप कैसे आएगा बेटा, y2 - y1 6 - -2 अपॉन x2 - x1 2 -1। ठीक है, तो बच्चों 6 + 2 अपॉन 2 + 1, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 8/3। तो स्लोप तो आपको मिल गया 8/3 डायगोनल। अब इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए। देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी इसकी y - y1, y1 क्या है बेटा, -2 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी पहले सही कर लीजिए इसको। y + 2 इक्वल्स टू 8/3 इंटू x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3y + 6 इक्वल्स टू 8x + 8। सबको इधर भेज दीजिए, तो 8x - 3y + 8 - 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज 8x - 3y + 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका बेटा डायगोनल AC जो है उसकी इक्वेशन आ गई। बस ऐसे बेटा BD के लिए भी करेंगे आप, फॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। मैं बना नहीं रहा हूँ बेटा BD, ये डायगोनल अदरवाइज बहुत घिचपिच हो जाएगी। चलिए खैर, अब आप समझ तो गए ही, तो ये समझिए ये बन रहा है। ठीक है, जो BD डायगोनल है इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं बेटा। पहले स्लोप कितना आएगा बेटा, y2 - y1 6 - -2 अपॉन x2 - x1 -1 और -2, y2 - y1 एंड x2 - x1। तो ये आ जाएगा बेटा 6 + 2 अपॉन -3। तो ये माइनस का 8/3 हो गया बेटा। बस ये चेंज है इसमें। देयरफॉर इक्वेशन कैसे निकलेगी हमारी, y - y1 -2 इक्वल्स टू m - 8/3 इंटू x - x1 2। तो ये हो गया बेटा y + 2 इक्वल्स टू -8/3 इंटू x - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा 3 इधर जाएगा, 3y + 3 2 6 इक्वल्स टू -8x माइनस प्लस 8 2 16। सबको इधर ले आए बेटा, तो ये 8x है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा,
8x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 8x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपकी बेटा बी डी डायगोनल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 34 फिनिश होता है। तो आप इसको समझिए बेटा, थोड़ा सा बस ये है, इसमें आप अगर बना लेंगे बेटा डायग्राम इसका तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज बेटा आपको ना ये कोऑर्डिनेट्स निकालने वर्टिसेस के बड़े मुश्किल हो जाएंगे इसमें बिना डायग्राम बनाए। तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बच्चों फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप देखिए कि वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। मीन्स हमारी लाइन ये एल है जो ओरिजिन से भी पास हो रही है, और ये टू डिफरेंट लाइन है बेटा, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। इन दोनों लाइन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, हमारी लाइन वहाँ से भी पास हो रही है। ठीक है, तो इसको जरा देखकर अब आप शुरू करिए। देखिए करेंगे कैसे। ये एक पॉइंट तो हमें पता है, अगर हमें इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता हो जाए तो बस 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे और काम बन जाएगा। लेकिन इसके लिए बेटा क्लास 9th की आपकी नॉलेज आपके काम आएगी, क्योंकि आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, एक तो ये है, और एक इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 3, ये है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस में है टर्म, ये माइनस में है, तो हम y इक्वेट कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, y को एलिमिनेट कर देंगे इसमें से। तो इक्वेशन 1 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस कर दीजिए इक्वेशन 2 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 3। तो क्या हो जाएगा ये देखिए आप, यहाँ बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14x माइनस 7 3 21y इक्वल्स टू 7 7 49। और यहाँ बेटा हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। 3 5 15x प्लस 7 3 21y इक्वल्स टू 3 3 9। लीजिए बेटा, ये y कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 29x इक्वल्स टू 58। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो x कितना आ जाएगा बेटा आपका? 58/29, दैट इज़ 2। देखा, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब बस x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा बेटा? 5 इंटू 2 प्लस 7y इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा बेटा 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर बेटा 7y आपका हो जाएगा 3 माइनस 10, दैट इज़ माइनस 7। तो आपके पास बेटा y आ गया -7/7 से -1। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए? x है 2 और y है -1, यानी कि ये आपका 2, -1 होगा। अब कई बच्चे बेटा सोच सकते हैं कि सर ये तो माइनस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्यों बना दिया? तो बेटा मैंने आपको पहले ही कहा है ये रफ फिगर है। अच्छा, तो रफ फिगर में तो कैसे भी कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। तो अब बस बेटा p आपको मिल गया, अब शुरू कर लीजिए। स्लोप देखिए बेटा, स्लोप ऑफ OP जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? y2 माइनस y1 -1 -0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -1/2। ठीक, अब आप इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ OP, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये तो बेटा 0 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y इक्वल्स टू -x हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी बेटा OP की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो
बेटा इजीली देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ईजी निकला। बस 9th के मेथड से आपने एक बार एक्स और वाई निकाल लिया दोनों इक्वेशन से, और उसके बाद तो इक्वेशन फटाफट आ गई। तो इसके साथ ही बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए इसके बारे में जो भी आपके व्यूज़ हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो। जो भी आपके फ्रेंड्स 10th क्लास में हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और सर को भी मोटिवेशन मिले। देखिए बेटा कोई पेड चैनल तो है नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो प्लीज़ सर के लिए इतना कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सर को मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।